हेलो ट्रेडर्स, ट्रेडर चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं चार्ट ऑफ द वीक। जैसे आपको पता है कि सैटरडे के दिन हम चार्ट ऑफ द वीक की एनालिसिस करते हैं और एक वीकली चार्ट को लेकर हम उसकी कंप्लीट एनालिसिस फंडामेंटल और टेक्निकल करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि क्या पोटेंशियल है उस चार्ट की। और कंपनी का नाम तो आपको आगे आने वाली वीडियो में पता चलने ही वाला है। ये जो लड़का है दोस्तों, ये मेरा लड़का है और ये बहुत जिद कर रहा था कि आज मुझे आपके साथ ही बैठना है। काफी रो रहा था, वीडियो भी शूट करने नहीं दे रहा था, तो इसको मैं साथ में लेकर जो है वीडियो शूट कर रहा हूं। दोस्तों आज का जो चार्ट है हमारा, उसकी हम कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि फंडामेंटली वो कंपनी कितनी स्ट्रांग है और टेक्निकली जो है कहां तक जा सकती है, उसका स्टॉप लॉस क्या होने वाला है। और रहा सवाल हमारा जो मेजर इंडाइसेस और निफ्टी की एनालिसिस, कल संडे के दिन मैं उसकी कंप्लीट एनालिसिस करने वाला हूं। देखने वाला हूं कि अगले हफ्ते जिस तरीके से मार्केट ने काम करना हो, सारी चीजों को हम देखेंगे। लास्ट वीक जैसा मैंने बताया था कि 16,750 जो है निफ्टी इस हफ्ते टच कर सकती है। सारे लेवल्स कंटिन्यू मैं टेलीग्राम चैनल पर और अपने वीडियोस के अंदर जो है थरोली बताता गया और वो लेवल धीरे धीरे करके हम वहां तक पहुंच चुके हैं। तो अब निफ्टी अब किस तरफ जा सकती है, क्या डायरेक्शन ले सकती है, कल हम उसके बारे में बात करेंगे। आज हम सिर्फ इस बात पर चर्चा करेंगे, जो हमारा चार्ट है उसकी एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलते हैं चार्ट पर बिना देरी किए हुए। इससे पहले आप लोगों से गुजारिश, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी नए वीडियोस डालूं आप लोगों तक पहुंच सके और आप उससे फायदा उठा सके। हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वहां पे ज्वाइन कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई भी मार्केट के बारे में डे टू डे अपडेट देते हैं तो वहां पे आप तुरंत उससे फायदा उठा सके और उस चीज को आप जान सके। तो चलते हैं चार्ट पर बिना देरी किए और देखने की कोशिश करते हैं आज का चार्ट ऑफ द वीक। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग एफआई और डीआई का डाटा देख लेते हैं। तो एफआई ने जो है 675 करोड़ के आसपास की सेलिंग की है। पिछले 3 दिनों से कंटिन्यू बाय कर रहे थे, बट फ्राइडे के दिन इन्होंने सेलिंग की है। डीआई ने 739 करोड़ के आसपास की बाइंग की। पिछले 2-3 दिनों से ये लोग सेलिंग कर रहे थे। ओके, नेट नेट बाइंग सेलिंग दोनों इनकी होती है, बट नेट में सेलिंग थी। और यहाँ पे फ्यूचर इंडेक्स जो है ना, एफआई ने 1103 करोड़ के आसपास यहाँ पे बाइंग दिखा रहा है। तो इसका क्या मतलब होता है, हम कल के वीडियो में संडे की एनालिसिस में देखने वाले हैं। अब हम चलते हैं डायरेक्टली हमारे स्टॉक के ऊपर। तो लार्सन एंड ट्यूब्रो हमारा स्टॉक है। वीकली टाइम फ्रेम का मैंने चार्ट लगा रखा है, कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है। यहाँ पे 200 वीकली मूविंग एवरेज लगा रखा है। अगर ये डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट हो जाता है तो ये डेली मूविंग एवरेज जाता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। और यहाँ पे आरएसआई प्लॉट कर रखा है और नीचे वॉल्यूम चार्ट है। अब हम देखेंगे कि कोरोना काल में यहां से मार्केट गिरी और ये चल रहा था लगभग 1600-1500 के आसपास, और वहां से गिरने के बाद ये लगभग आ गया 831 के आसपास। यहां तक का करेक्शन कंप्लीट करके ये ऊपर गया, सीधा भागा, लगभग 1.5 से 1.25 गुना हो गया। ठीक है, तो इसने जो हाई बनाया है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 2078 के आसपास। यहां से कंटिन्यू सीधा ऊपर की तरफ भागा और एक हाई बनाया। और एक ट्रेन लाइन अगर यहाँ से ड्रॉ करें तो आप देखेंगे कि एक ट्रेन लाइन अगर यहाँ से ड्रॉ करने की कोशिश की जाए तो आपको समझ में आएगा कि इसी ट्रेन लाइन पे यहाँ सपोर्ट किया, थोड़े वक्त के लिए, यानी 2 हफ्ते के लिए ब्रेक किया, फिर वापस ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। 200 वीकली मूविंग एवरेज को इसने सपोर्ट लिया है। और अगर यहाँ से एक सपोर्ट लाइन या डिमांड जोन हम लोग यहाँ से अगर एक प्लॉट करने की कोशिश करें, इस जगह से 1450 से लेके और लगभग ये लेवल 1560, यानी एक ये जो 100 पॉइंट का एरिया है, ये इसके लिए डिमांड जोन है। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे इसने एक रेजिस्टेंस, अगेन रेजिस्टेंस, फिर ब्रेकआउट देने की कोशिश किया, फिर एज अ रेजिस्टेंस यहाँ पे एक्ट किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, सपोर्ट, यहाँ पे एक सपोर्ट, यहाँ पे एक सपोर्ट। तो कुल मिला के ये जो एरिया है बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल सपोर्ट या डिमांड जोन इसके लिए बन जाता है। और एग्जैक्टली वहीं पे इसने डीप मार के वापस जाने की कोशिश कर रहा है। अब हम देखने वाले कि इसके अंदर किस तरीके से संभावना बन रही है, किस तरीके से हम एक लॉन्ग स्विंग ले सकते हैं, किस तरीके से काम कर सकते हैं। इससे पहले वे शुरू करें, हम चलते हैं फंडामेंटल और उसके बाद चार्ट पर आते हैं, देखने की कोशिश करते हैं। फंडामेंटली देखिए 2,48,000 करोड़ के आसपास की कंपनी है। 1768 करंट प्राइस है और इसने 2079 के आसपास का हाई बनाया, 1456 के आसपास का इसने एक लो बनाया। 1.24% के आसपास डिविडेंड देती कंपनी। 30.3% के आसपास पी रेशियो है आज की डेट में, और 10 साल का इसका जो एवरेज पी है। 1.52% के आसपास डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है, जो कि दोस्तों एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, 11.0% आरओसी है, 10.3% आरओई है। और यहाँ पे हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं पी के ऊपर। देखिए पी यहाँ पे देखिए 30 है, यहाँ 24 है, तो ऐसा लग रहा है प्रीमियम वैल्यूएशन जो है इसका जो है
6 पॉइंट ऊपर ये चल रहा है, ठीक है। बट अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं, हम चलते हैं पी रेशो पे। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये देखिए, अभी आप देखेंगे कि इस एरिया के अंदर यानी 6 जुलाई को हम लोग, ये देखिए, ठीक है, 10 जून को ये 24 पी पर आके गया, यहाँ आप नीचे दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। 10 जून को ये 24 पी पर आके गया, यानी इसने अपनी करेक्शन को कंप्लीट कर लिया है। अपने 10 साल के एवरेज पी को टच करने के बाद वापस जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे रेवेन्यू अगर देखें हम, तो अगर आप यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट कंपनी का दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे घटा हुआ दिख रहा है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ, शेयर होल्डिंग पैटर्न में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एफआई ने 19.52% से अपनी होल्डिंग को बढ़ाकर 21.9% किया है। डीआई ने 37.46% से घटाकर 34.61 किया है। और पब्लिक ने 42 से 44 किया है, ठीक है। तो मेजर होल्डिंग इसमें देखा जाए तो पब्लिक्स की है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा कि डीआई ने अपनी होल्डिंग को घटाया, एफआई ने बढ़ाया और पब्लिक ने भी बढ़ाया है। अब चलते हैं डायरेक्टली चार्ट पर, उससे पहले हम देख लेते हैं जो मैंने आपको बताया था कि हमारा जो एमएसएम बुलेटिन है वो लॉन्च हो गया है। ये वो कोर्स है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। 3 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 850 के आसपास या 870 के आसपास ही मिल जाएगा, क्योंकि ये 2000 रुपीज के आसपास का सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है इसका। और इसकी वैलिडिटी 3 मंथ्स होती है। और इसके क्या स्पेसिफिकेशन है मैं अभी जस्ट बताने ही वाला हूं आपको। 850 में आपको 3 महीने का वैलिडिटी मिल जाएगा। और इसके अंदर अगर आपको जीरो नॉलेज है तो भी आप इसके अंदर काम कर सकते हैं इनरोल करके, कि जो भी मैं बाय या सेल करता हूं, ठीक है, अपने पोर्टफोलियो के अंदर, और हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं जो भी हैं, जिनका पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, हम देखते हैं, देख रेख करते हैं, उनके जो पोर्टफोलियो में जो भी बाय सेल करता हूं तो मैं यहाँ पे उसकी एनालिसिस डाल देता हूं। तो इससे आपको क्या फायदा है, पहले ये कि आपकी लर्निंग होती रहेगी, पहली चीज। दूसरी, आप अपने ड्यू डिलिजेंस, अपने एनालिसिस या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के आप उसके अंदर पोजीशन लेके अपनी अर्निंग भी बढ़ा सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा फायदा है एमएसएम बुलेटिन का। इस कोर्स के लिए या इस सब्सक्रिप्शन के लिए आप एनरोल कर लीजिए। हर महीने का आपको 250-300 भी नहीं पड़ता है। और बड़ी आसानी के साथ आप धीरे धीरे सीख जाएंगे और एक वक्त ऐसा आएगा कि आप जो है बिल्कुल मेरी तरीके से एनालिसिस कर सकेंगे। तो इसके बारे में सोचिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। बाकी और भी प्रोग्राम है, आप एप्लीकेशन लोड कर लीजिए और प्ले स्टोर से, और उसके बाद सारी चीजों को चेक करिए और इसको एनरोल करने की कोशिश करिए। अब चलते हैं चार्ट पर। देखिए दोस्तों, डिमांड जोन हमको पता चल गया, यहाँ पे इसने एक डोजी बनाया, ऊपर जाने की कोशिश किया। बट मैंने इस चार्ट को आपके सामने क्यों पेश नहीं किया, क्योंकि मैं इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने का वेट कर रहा था, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन को इसने 2 हफ्ता पहले ब्रेक किया है, देख पा रहे हैं आप, हाई वॉल्यूम के साथ, ठीक। और इस जगह पे मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे जो एक एक्सपेक्टेशन थी ना, कि जिस हिसाब से मार्केट बिहेव कर रहा था, मुझे ऐसा लगता था कि ये स्टॉक लगभग 1250 के आसपास यहां तक भी आने की संभावना थी इसकी। क्यों थी, क्योंकि अगर हम यहाँ से फीबो लगा ले, अगर यहाँ से अगर हम फीबो लगा ले तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे देखिए सिर्फ और सिर्फ लगभग 38.2% और नीचे 50%, इसके बीच में करेक्शन करके कंप्लीट गया है। अगर इसको 61.8% के आसपास आना होता तो डेफिनेटली 1250 तक इसको आना पड़ता। यहाँ आपके सामने दिखाई दे रहा है 1250 तक आना पड़ता, ठीक है। तो वो मैं एक्सपेक्ट करता कि सारी कंपनियां हो रही तो ये भी शायद करेक्ट हो, तो इसलिए मैंने आप लोगों को नहीं बताया ये चीज। अब हम चलते कि काम किस तरीके से करना है, हम किस तरीके से इसके अंदर काम करेंगे और किस तरीके से पोजीशन को लेंगे। तो दोस्तों सीधी सीधी बात है कि ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन देख रहे हैं आप, ये ट्रेंड लाइन ही आपका स्टॉप लॉस बन जाता है। तो यहां से 580 का स्टॉप लॉस और 770 के आसपास की हमारी बाइंग दिख रही है। बट कोशिश करिए कि थोड़ा वेट करके कोशिश करिए, अगर ये स्टॉक हम लोगों को 1660 से लेके और 1700 के बीच में या 1720 के बीच में मिलता है, इस एरिया के अंदर मिलता है, इस एरिया के अंदर, तो बहुत बेहतर हो जाएगा हमारे लिए, एक अच्छी बाइंग हो जाएगी। और हमारा स्टॉप लॉस डेफिनेटली दोस्तों होने वाला है 1620 का स्टॉप लॉस, ठीक है। पहला टारगेट क्लियर कट है 1860, यहां से लगभग लगभग 100 रुपया ऊपर है। और दूसरा टारगेट जो हमारा निकल कर आता है 1980, और तीसरा टारगेट लाइफ टाइम हाई 2060। और उसके बाद जो है फिर आप तो आपके लिए स्काई पूरा खाली है, ठीक है। किस तरीके से इसकी किस तरीके से काम करेंगे तो हमें समझ में आएगा।
मैं आपको बताता हूँ। हमारा स्टॉप लॉस क्लियर कट 1620 के आसपास रहेगा, उससे नीचे जाता है तुरंत निकल जाइएगा, बिल्कुल भी जो है रुकना नहीं है वहां पे, ठीक है। और यहाँ पे कोशिश करना कि इस वैल्यू बाइंग जोन के अंदर आ जाए तो इसको हम लेंगे। क्यों आएगा, क्या वजह है, मैं बताता हूँ। डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं, ये देख लीजिए, यहाँ पे देखने की कोशिश करिए। देखिए एक डब्लू पैटर्न इसने बनाया, एक डब्लू पैटर्न बनाते हुए निकला इसने, एक नेकलाइन ब्रेक किया इसने, और लगभग लगभग इसका जो डीप होता है यही टारगेट होता है, तो लगभग लगभग ये टारगेट हिट करने के टगर पे, एक बार टारगेट हिट करने के बाद ये रिट्रेस करके इस वैल्यू जोन के अंदर आना चाहिए इसको, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो यही वजह है कि मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे अगर आता है, इस जोन में आता है तो आप लीजिए, इस जोन में आने की पूरी पूरी इसकी संभावना है इस जोन के अंदर, ठीक है। 1670 से लेके और 1710 1720 के बीच में अगर आता है, यहाँ पे आप छोटा मोटा क्वांटिटी, एक क्वांटिटी, दो क्वांटिटी, जैसा भी है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेने के बाद ही लीजिएगा। मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ओके। तो फाइनेंशियल एडवाइजर राय मशवरा ले लीजिए, और ये ट्रेड में जब आप घुसते हैं तो आप यकीन मानिए कि 6 महीने से लेके आपको 1.5 साल तक वेटिंग पीरियड आपके पास होना चाहिए, क्योंकि चार्ट ऑफ द वीक जो है छोटे मोटे मोमेंट के लिए नहीं किया जाता है एनालिसिस, ये जो है वीकली चार्ट है, तो इसका टाइम फ्रेम आराम से आपका 1 से 1.5 साल पकड़ के चलिए, ठीक है। हो सकता है 6 महीने में अचीव हो जाए सारे टारगेट्स, बट इतना पकड़ के आपको चलना है। तो लॉस करने के लिए आपको ज्यादा नहीं है, बहुत छोटा सा लॉस है, और टारगेट ऊपर के आपके खुले हुए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि सारे टारगेट्स लेंगे कैसे आप। मान लो आपने बाय कर लिया, उसके बाद यहाँ पे एक बुलिश कैंडल और बना, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, यहाँ पे आपने बाय कर लिया। अब यहाँ से कैंडल बनना शुरू हुआ, ठीक है, ये कैंडल बनता चला जा रहा है, तो आपको अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहना है। यहाँ पे स्टॉप लॉस ले लिए, ये कैंडल बना तो यहाँ लेकर आ गए, ये कैंडल बना तो यहाँ लेकर आ गए, ये कैंडल बना तो यहाँ लेकर आ गए, इस तरीके से ट्रेल करते जाना वीकली टाइम फ्रेम में, ताकि आप सारे टारगेट्स को अचीव कर सके और तब तक के रोक सके। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए इसी के साथ अलविदा चाहता हूं, उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा। और हमारा जो कोर्स है एमएसएम बुलेटिन, जो हमारा सब्सक्रिप्शन है, एक तरह का दोस्तों ये लर्निंग प्लेटफॉर्म है, तो इसको आप एनरोल करने की कोशिश करिए। बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव रखा है, इसी चीज का लोग 10-10 हजार रुपया महीना ले रहे हैं। आपको पता है कौन ले रहा है, सारी चीजें आप जानते हैं, आप खुद होशियार है। चलिए कमाते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए।